ये अभी कुछ ही समय पहले की बात है जब मेरे घर पर एक फैमिली फंक्शन चल रहा था। उस फंक्शन में कई सारे लोग आए हुए थे आस पड़ोस के, और उन्हीं में एक आंटी भी थी जिनके साथ उनका एक 7 साल का लड़का भी था। वो लड़का बार बार अपनी मम्मी से घर चलने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बहुत समझाया, और जब वो माना ही नहीं तो पता है उसकी मम्मी ने क्या किया। उन्होंने अपने पर्स में से फोन निकाला, फोन को अनलॉक करके उस लड़के के हाथ में दे दिया। उस 7 साल के बच्चे ने फोन में सीधा यूट्यूब खोला, यूट्यूब में भी सीधा शॉर्ट्स खोला, और फिर लगातार 1.5 घंटे तक उसने जो भी कंटेंट कंज्यूम किया उसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। आज छोटे छोटे बच्चे गालियां देना सीख गए हैं, ओमेगल चला रहे हैं, इतनी कम उम्र में रिलेशन बना रहे हैं। पर हमें लगता है हमारी नई पीढ़ी जो है इस गंदे आचरणों में ऐसे पहुंचती जा रही और हद तब पार हो जाती है जब ये मासूम बच्चे उल्टे सीधे नशे और एडिक्शन के शिकार हो जाते हैं, जिसके बारे में ना ये किसी को कुछ कहते हैं ना कभी अपने पेरेंट्स को बताते हैं। और जब फाइनली इनको पता लगता है कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, तो इनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, और वो है यूट्यूब पे जाकर ये सर्च करना, हाउ टू गेट रिड ऑफ डैश 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 एडिक्शन। माँ बाप की एक छोटी सी लापरवाही ही काफी होती है बच्चों को अंधेरे के राह में ढकेलने के लिए। आखिर इस चीज के पीछे की जड़ क्या है? आखिर वो कौन से सोर्सेज है जहां से बच्चे ये सब उल्टी सीधी बातें सीखते हैं? वही आज मैं तुम सबको बताने जा रहा हूँ। प्लीज ध्यान लगाकर सुनना। देखो, बच्चे ना हमेशा से एक क्रिएटिव माइंडसेट के साथ बड़े होते हैं। वो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब सोचो, जब किसी ऐसे बच्चे के हाथ में यूट्यूब आता है तो उसके पास एक पूरा का पूरा यूनिवर्स होता है वीडियोस का, जिसमें वो जो चाहे वो देख सकता है। और बस इसी चीज का फायदा उठाने के लिए कई लोग ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो खासकर इन बच्चों को ही टारगेटेड होता है। और ये सेम चीज शॉर्ट्स में तो और भी ज्यादा बुरे तरीके से घुसाई जाती है। पहले के टाइम पर जब टीवी हमारा एंटरटेनमेंट का सोर्स होता था तो कंटेंट पहले से ही बहुत हद तक फिल्टर्ड और लिमिटेड होता था, जिस वजह से बच्चे समय के साथ अपने आप मैच्योर होते चले जाते थे। लेकिन अब भाई साहब, बच्चे के मुंह में ना रोटी भी नहीं चलेगी अगर यूट्यूब देखने को नहीं मिला तो। इन सब बातों से एक कंक्लूजन तो साफ है कि जहां भी कोई बच्चा किसी अनफिल्टर्ड या अनकंट्रोल्ड कंटेंट को सर्व करेगा, वहां उसको बिगड़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारा फर्ज ये बनता है कि हम बच्चों को सिर्फ लिमिटेड और कंट्रोल वे में ही किसी कंटेंट को देखने दें, और हम समय समय पर नोटिस करते रहें कि हमारा बच्चा कहीं कोई गलत चीज तो नहीं देख रहा है। तो ये तो हो गई पहली बात जिसका हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज जिसपे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कि चाहे मूवीज हो, एप्स हो, गेम्स हो, या कोई एड ही क्यों ना हो, भाई हर जगह फीमेल फिगर को उल्टी सीधी फोटो वीडियोस के द्वारा इनडायरेक्टली घुसाया जाता है। कंडीशन इतनी बुरी है कि अब आप अपने माता पिता के साथ कोई नेटफ्लिक्स की मूवी देखने बैठोगे ना, तो पहले तो ये ढूंढने में सारा समय निकाल दोगे कि कौन सी मूवी में कोई भी बुरा सीन नहीं है जिसको आप अपने माँ बाप के साथ आराम से देख लोगे या अपने बच्चों के साथ देख लोगे। और पता है, ऐसी गेम्स के अंदर बड़ी चालाकी से ये सब गंदगी फैलाई जाती है। तुम GTA को ही ले लो भाई, स्टार्टिंग स्क्रीन से लेके कैरेक्टर्स तक कोई जगह नहीं छोड़ी इन्होंने। लोग गेम को रियलिस्टिक बनाने के बारे में तो बहुत बात करते हैं, लेकिन कोई ये सामने आकर क्यों नहीं कहता कि रियलिस्टिक बनाने के नाम पर तुम गेम में बेफालतू की न्यूडिटी क्यों फैला रहे हो? इस सब का क्या मतलब है? यही तरीका है क्या अब तुम्हारी मार्केटिंग का? इस बारे में ना जरा मुझे किसी दिन बहुत तबीयत से बैठकर बात करनी है, और इन लोगों के ऐसे ऐसे चिट्ठे खोलूंगा, तुम लोग भी शॉक हो जाओगे कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया था। अब आप लोग इतना सब कुछ सुनने के बाद ये समझ गए होंगे कि टाइम के साथ बच्चों को बुरी बातों से बचाना और भी ज्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। तो देखो, आप सब लोगों को ना बस 2 बातों का ध्यान रखना है जिससे कोई भी बच्चा गलत राह पर जलने से बच सकता है और आप उसका एक अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। पहला तो ये कि आप उसको जो कुछ भी डिजिटली देखने को देते हो उस पर आपकी पूरी पूरी नजर होनी चाहिए और कंट्रोल होना चाहिए। उसको खुले सांड की तरह कुछ भी करने को मत दो फोन में, नहीं तो कल को तुम्हारे ही सर में ईंट देके मार सकता है वो। और दूसरा ये कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी के घड़े के समान होते हैं, यानी कि उनको जैसा ढाला जाए वो वैसे ही ढल जाएंगे, लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो फिर उनको बदलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अच्छा यही है कि शुरुआत से ही हम उनको अच्छे संस्कार दें, हम उनको अच्छी बातें सिखाएं, हम उनको नई नई भगवान की कहानियां सुनाएं और उनको धार्मिक पुस्तकें पढ़ाएं। इन सब चीजों का रिटर्न आपको खुद मिल जाएगा जब एक बार आप बूढ़े हो जाओगे और आपके बच्चे अपने खुद के पैरों पर खड़े हो जाएंगे। वो बच्चा बहुत सही राह पर चलेगा और जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएगा जिसके माँ बाप ने उसको अपनी आंखों के सामने बड़ा किया होगा। देखो, मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के बच्चे किसी भी प्रकार के नशे या एडिक्शन के शिकार हों, क्योंकि वही आगे जाकर हमारे देश का भविष्य बनेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बस कैसे भी करके इस वीडियो को जितना हो सके उतना पेरेंट्स तक स्पैम कर दो। मेरे पास मार्केटिंग के पैसे नहीं है, वरना ये काम मैं खुद ही कर देता, मैं तुमसे कहता ही नहीं। मेरी नजर में जो बच्चों को अच्छा बनाने के लिए स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो मैंने
तुमसे कहे। अगर आपके दिमाग में कोई और ऐसा आइडिया आता है जो कि आप लोगों तक शेयर कर सकते हो तो वो आप जरूर शेयर करो कमेंट में। आगे अगर तुम्हें इस दुनिया में कोई भी गलत चीज नजर होती हुई दिख रही हो तो जरूर कमेंट में बताना, तुम्हारा भाई उस चीज पर भी वीडियो बनाएगा। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें फिर कभी दोबारा मिलूंगा अगर भगवान की इच्छा हुई तो। तब तक के लिए चलता हूँ मैं, बाय बाय, राधे राधे। राधा 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 श्री राधा राधा।